हेसिड फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और बेकी के कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले एक ऐसी बात बताती हूँ जो कि अनबिलीवेबल है। कल ट्विटर पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसको सुनोगे तो आप सब सोचोगे क्या ऐसा भी हुआ था। बात ये है, कल लगातार ट्विटर पे कुछ फैंस कह रहे थे, कुछ पर्सन कह रहे थे कि फ्रीन और बेकी ने एक दूसरे को ट्विटर एक्स पे अनफॉलो कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं इस तरह की बकवास चीज़ें किसके दिमाग पे आ रहा है, कौन इस तरह का न्यूज़ फैला रहा है और मतलब लोग क्या ही सोचकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैंने खुद ने चेक कर लिया, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख भी सकते हो। फ्रीन और बेकी ने हमेशा से एक दूसरे को फॉलो ही किया है, उन्होंने कभी अनफॉलो नहीं किया है। और अगर अभी भी आप जाकर चेक करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ये न्यूज़ इस तरह से फैल रहा था मानो सबको ये बताया जा रहा था और मतलब यकीन दिलाया जा रहा था कि फ्रीन और बेकी ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से ये हेटर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें को फैलाकर फैंस को ये यकीन दिलाना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनका जो बिलीव है ना फ्रीन और बेकी के ऊपर, उस चीज़ को कम करना चाहते हैं या फिर मिटाना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप कभी इस तरह की चीज़ें न्यूज़ में देखो, कोई अगर किसी वीडियो में ये बात आपको बता रहा हो कि फ्रीन और बेकी ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, वो दोनों तो अब मतलब उन दोनों का फ्रेंडशिप भी नहीं रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें आप सब कहीं पर देखो और सुनो तो बिल्कुल भी बिलीव मत करना। इसीलिए ही मैं पहले से आप सबको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें अभी फैलाया जा रहा है, जिस तरह की झूठ लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें कोई भी सेंस नहीं बनता है, जिसमें एक भी परसेंट सच्चाई नहीं होती है, ऐसी चीज़ें शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैसे तो फ्रीन और बेकी अभी कोई भी कपल प्रोजेक्ट उनका नहीं आ रहा है। तो जो दूसरे फैंडम के साथ जो फैंस हैं, जो फ्रीन बेकी को हेट करते हैं, नहीं चाहते हैं कि फैंस पहले की तरह फ्रीन बेकी को लव करे, तो उन लोगों का ये काम हो सकता है। क्योंकि वो सब अभी शायद ऐसा सोच रहे हैं, अभी तो फ्रीन और बेकी का कोई और न्यू जीएल सीरीज़ नहीं आ रहा है, तो ये सही मौका है उन दोनों के फैंस के बीच लड़ाई कर दो या फिर ऐसा कुछ कर दो कि दोनों अलग हो जाएँ और उनकी जो फ़ैन बेस है वो थोड़ी-सी कम हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्रेन और बेकी के फैंस इतने कमज़ोर हैं, इतने मतलब बेवकूफ़ हैं कि किसी और की बात पर आ जाएँगे और लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो थोड़े बहुत फैंस वो लड़ते हैं, पर उनकी बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि उनके दिमाग में शायद अकल ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँ और जितना मैं फ्रेन बेकी के फैंस को जानती हूँ, वो लोग इस तरह की बकवास बातों पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। यार चलो मान लो एक सेकंड के लिए कि वो दोनों लवर्स नहीं है, बट इतना तो सबको पता है, दिखता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर हैं। मैं तो ये मानती हूँ भाई। तो इसलिए अगर ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आए, कोई तस्वीर आए या फिर कोई वीडियो आए या फिर कुछ भी आए, तो आप सब समझ लेना ये जो न्यूज़ है पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को अनफॉलो कर दे, कभी नहीं होता है। अरे यार वो जब पोस्ट डालते हैं ना अपने आईजी पे, तो उन दोनों को 10 मिनट के अंदर ही लाइक करना होता है। वो दोनों जैसे रेडी रहते हैं एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करने के लिए, तो सोचो उन दोनों के बीच कितनी गहरी मतलब जो भी है उन दोनों के बीच, सोच सकते हो। इसमें मैं क्या ही और एक्सप्लेन करूँ। तो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ देखो तो बिलीव मत करना। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। आप सब देख सकते हो इस पिक्चर में बेकी एक मैन के साथ नज़र आ रही है और ये जो पिक्चर है ना, दरअसल ये कल आया था। जिस मैन के साथ बेकी नज़र आ रही है उन्होंने ही ये पोस्ट किया था। और एक पिक्चर भी देख सकते हो, उसी मैन के साथ फ्रीन नज़र आ रही है। मैं आप सबको डिटेल में बता देती हूँ। तो ये जो पर्सन है शायद एक डॉक्टर हैं और उनका एक ब्यूटी क्लिनिक है जहाँ पर ब्यूटी रिलेटेड मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। आप सबको पता ही है, ऐसे क्लिनिक होते हैं, ब्यूटी क्लिनिक होते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं इनके साथ और भी एक्टर्स की तस्वीरें आए हैं, जैसे कि फाय का आया है और भी कुछ मेल एक्टर की भी तस्वीर आए हैं। तो इन्होंने कल इसके रिलेटेड पोस्ट किया था आईजी पे शायद। तो इन सारी तस्वीरों को देखकर कुछ महाज्ञानी लोगों को भी ये कहना होता है, जो हेटर्स होते हैं वो कह रहे हैं कि फ्रेन और बेकी को हमेशा किसी मैन के साथ ही क्यों तस्वीरें लेनी होती है, उन लोगों को इतनी भी अकल नहीं होती है। फ्रीन और बेकी एक एक एक्टर हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बुलाया जाता है,
वो दोनों एक्टर हैं तो उनको प्रमोशन के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं? लोगों के दिमाग पर इतना अकल क्यों नहीं होता है? मुझे समझ में ही नहीं आता है। हम इंडिया की भी बात कर लेना तो इंडिया के भी एक्टर्स ऐसे होते हैं ना कि लोगों के जगह का प्रमोट करते हैं। लोगों की चीज़ें की कोई ब्रांड हो गया, कोई मतलब ब्यूटी क्लिनिक हो गया, आप सबने देखा होगा कई बार, वो भी प्रमोट करते हैं। पता नहीं फ़रीन और बेकी इस तरह की चीज़ें कर ले तो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है। लोग तो कुछ भी बकवास करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये फ़रीन का बॉयफ्रेंड हो सकता है, बेकी का बॉयफ्रेंड हो सकता है और भी ना जाने क्या-क्या चीज़ें कहते हैं। तो अगर आप सब इस तरह की चीज़ें सुनो तो बिलीव बिल्कुल भी मत करना और उस चीज़ को इग्नोर करना। मैंने पहले भी यहाँ पर क्लियर बता दिया है, ये जो पर्सन है ये एक ब्यूटी क्लिनिक का डॉक्टर है या फिर उसका ओनर है। तो उन्होंने पोस्ट किया था उस रिलेटेड, यानी कि फ़रीन और बेकी उनके ब्यूटी क्लिनिक पर गए थे। बस इतनी ही सी बात है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अभी बात करते हैं इस क्यूट से पिक्चर के बारे में। तो बेकी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, जब वो मैच देख रही थी तभी की ही ये पिक्चर है और इस पिक्चर को बेकी ने अपने ट्विटर एक्स पे पोस्ट किया था। आप सब देख सकते हो बेकी कितनी ज़्यादा स्माइल कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। और आप इस तस्वीरों में भी देख सकते हो जब बेकी अपने टीम मेंबर के साथ डिनर पे गई थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, तभी की ही ये कुछ पिक्चर्स है। और अब बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। आप सब देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ था टॉप 10 स्टार लीडिंग द एंटरटेनमेंट एंड फैशन इंडस्ट्री कॉम्बाइंड राइट नाउ इन थाईलैंड। और इस लिस्ट के हिसाब से टॉप 2 में है फ़रीन और बेकी। पहले नंबर पे है बेकी रेबिका आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे नंबर पे है फ़रीन सरोचा और थर्ड पे है इन्फा। उसके बाद लिंग लिंग ओम। आप लिस्ट पढ़ सकते हो। तो टॉप 2 में फ़रीन और बेकी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और थोड़ी-सी गुड न्यूज़ भी है। और अभी और एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये सॉन्ग के बारे में है, मतलब कि जितने जीएल सॉन्ग होते हैं, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है जीएल चार्ट ऑफ द मंथ, मतलब कि मंथ के सबसे टॉप में कौन सा सॉन्ग रहा है जीएल इंडस्ट्री का, मतलब जीएल सॉन्ग का। और ये जो रिपोर्ट है ये दरअसल दिसंबर का है, जनवरी का नहीं है। तो पहले नंबर पे आता है नो मोर ब्लूज, जो कि गैप द सीरीज़ का सॉन्ग है, फ़रीन बेकी का सॉन्ग है। तो ये भी देखकर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आप सबको दिखाना चाहते थे। आप अभी देखो ये फ़रीन और बेकी को लोग कितने ज़्यादा पसंद करते हैं और ये जो सॉन्ग भी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप जितने भी बार सुनो ना बोर बिल्कुल भी नहीं होगे, मैं तो लगातार सुनती हूँ। और अब हम बात करते हैं 4 एलिमेंट द एयर सीरीज़ के बारे में। तो आज है 4 फरवरी। आज फ़रीन और विक्की एक साथ 4 एलिमेंट्स द एयर सीरीज़ के लिए शूटिंग कर रही हैं। यानी कि फ़रीन और विक्की आज साथ में ही है, वो भी पूरा दिन। तो आप लोग सोच सकते हो अपने-अपने दिमाग में जो भी सोचना है। तो ये जो पिक्चर्स आप सब अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सारे पिक्चर्स को 4 एलिमेंट्स की तरफ से पोस्ट किया गया है आज ही। तो ये सारे पिक्चर्स में आप सब देख सकते हो प्रिंसेस ब्लू और वायो नज़र आ रहे हैं, यानी कि फ़रीन और बेकी नज़र आ रही हैं। इतने दिनों से वो दोनों साथ में नहीं थी। आप सबको पता है बेकी गई थी ऑस्ट्रेलिया, वो भी 4 से 5 दिन के लिए। तो वो फ़रीन से मिली नहीं थी और आज पूरा दिन वो दोनों साथ में रहेंगे। तो आगे मैं और क्या ही कहूँ। तो इन सारे पिक्चर्स में साफ-साफ नज़र आ रहा है, जो वायो है वो अपने प्रिंसेस के लिए किस तरह से लड़ रही है, यानी कि उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। इस चीज़ को आप सब साफ-साफ देख सकते हो। ये एक ऐसा सीरीज़ है जिस सीरीज़ में एक प्रिंसेस के पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी सब कुछ झोंक देती है, यानी कि वो पूरी 100% ट्राई करती है उसको कुछ भी ना हो, वो पूरी तरह से सेफ रहे और इंस्पेक्टर वायो उसमें कामयाब भी रहते हैं। जब आप सीरीज़ देखोगे, इसकी पूरी स्टोरी देख लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। मैंने बस स्पॉइलर बोल दिया है क्योंकि स्टोरी ऐसा ही कुछ है। और अब बात करते हैं लिंग ओम के बारे में। आप सब स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हो। दरअसल ये एक सेरेमनी था, आप सबको पता ही है। लिंग ओम की और एक न्यू जीएल सीरीज़ आ रहा है जिसका नाम है ड्रीम वेडिंग। तो स्टोरी का नाम तो ऐसा ही है, पता नहीं सीरीज़ का नाम वो सब क्या रखने वाले हैं। जब इसका ट्रीज़र आएगा या फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा टीज़र का तो तभी तो पता चल ही जाएगा। तो ये सेरेमनी था, मतलब कि शूटिंग करने से पहले थाईलैंड में कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। तो उस चीज़ का ही ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लिंग भी है, ओम भी है और आप सब देख सकते हो उनके जो स्टाफ मेंबर भी हैं सब नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ आज ही हुई है।
इनका जो सीरीज़ की शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द, और लिंगोम का और एक न्यू जेल सीरीज़ भी आ जाएगा। आई थिंक ये सीरीज़ इसी साल ही आ जाएगा, मतलब कि 2026 तो अभी स्टार्ट ही हुई है, तो हो सकता है कि ईयर के लास्ट तक ये सीरीज़ आ जाए। तो अच्छी बात है, जितने भी लिंग ओम के फैंस हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो सब चाहते ही हैं इन दोनों का न्यू जेल सीरीज़ देखने को मिले, तो वो ही हो रहा है। इनका न्यू जेल सीरीज़ के बारे में अब पता चल रहा है, शूटिंग बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि अभी जो भी पूजा करने का जो प्रोसेस होता है, जो भी होता है, वो तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और एक जेल सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, जिस जेल सीरीज़ का नाम है गर्ल रोल्स। और ये जो सीरीज़ का ट्रेलर है, ये 2025 में बहुत पहले आया था इसका ट्रेलर, तो फैंस बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है, इस सीरीज़ का जो शूटिंग है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 2 ही क्यों बाकी है, उसके बाद शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और रिलीज़ के बारे में भी सबको पता चल ही जाएगा। और आप सबको पता ही होगा, इस सीरीज़ में नमतान फ़िल्म है और मिल्क लव दोनों ही है। टोटल इस सीरीज़ में 3 कपल होने वाले हैं, जो कि अभी आप सब स्क्रीन पर देख ही रहे हो। तो ये सीरीज़ भी शायद बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्योंकि शूटिंग ख़त्म होने के बाद जो भी चीज़ें होता है, जो प्रोसेस होता है एडिटिंग या फिर जो भी चीज़ें करना होता है, वो जल्दी ही आई थिंक हो जाता है। तो ये सीरीज़ भी इस साल तो ज़रूर आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।